हाँ तो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट खाता में लेज़र मास्टर कैसे क्रिएट किया जाता है, आज ये समझेंगे। अब मैं सबसे पहले एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ। XYZ कंपनी मैंने बनाई है। अब उसमें सबसे पहले मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के उसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में ऊपर करंट पीरियड है। ये करंट पीरियड है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। तो ये अपना करंट पीरियड सही सेट है। अब यहाँ पर इसके पास में यहाँ पर मेनू का ऑप्शन है। अगर यहाँ पर मेनू के लिए अल्ट एम या फिर आप माउस से भी इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ये ओपन होता है उसके बाद यहाँ पर लेज़र मास्टर सबसे पहले ही शो होता है। अब मैं इस लेज़र मास्टर में आता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पहले से ही 2 अकाउंट बना रखे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इसमें लेज़र मास्टर में क्या क्या चीज़ मिलेगी आपको। इसमें सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो आपको कितने लेज़र बने हैं ये पूरा टोटल काउंट आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपको पूरा लेज़र में सर्च करने का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको कोई लेज़र सर्च करना है तो वो सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको पूरा लेज़र एक्सपोर्ट करना है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनानी है, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट से भी आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके इसकी पूरी रिपोर्ट बना सकते हैं। और प्रिंट का भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको एडिट का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक लेज़र क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर ऊपर क्रिएट लेज़र का एक बटन दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा लेज़र क्रिएट न्यू लेज़र अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर कोई नाम डालता हूँ। जैसे मैं नाम डाल देता हूँ सुरेश सुरेश शर्मा। अब सुरेश शर्मा डेटर्स में ले लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर अंडर ग्रुप है, यहाँ पे अंडर ग्रुप में ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि और ग्रुप इसमें हमको ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ पे मैनेज में जाके और भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। संडी सुरेश शर्मा का कितना ओपनिंग बैलेंस था लास्ट ईयर का, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। उस डेबिट था क्रेडिट था वो आ जाएगा। उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे, कंट्री, स्टेट, सिटी और पिन कोड। ये सब डालने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है एडवांस फीचर्स का। इसमें क्रेडिट लिमिट दिया गया है कि अगर आपको उसको कितनी अमाउंट तक का माल देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। जैसे मान लो उसको 50,000 से ज़्यादा का माल नहीं देना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसे एक्टिव कर सकते हैं। तो जब भी बिलिंग होगी तो वो बिलिंग को रोक देगा कि मैसेज दे देगा कि ये लिमिट इनकी इतनी है। इसके अलावा इसमें शिपिंग एड्रेस का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका कोई माल किसी और जगह जा रहा है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, उसका डिटेल डाल सकते हैं या फिर सेम कर दीजिए अगर जैसा अगर सेम हो तो। यहाँ पे मल्टी मेलिंग एड्रेस डिटेल भी दिया हुआ है कि अगर मान लो आपकी कंपनी में 2 एड्रेस चल रहे हैं तो एक यहाँ पे भी आप अलग अलग एड्रेस बना सकते हैं। इसमें टैक्सेशन का ऑप्शन दिया गया है जो कि अगर जैसे मान लीजिए अगर रेंट में जैसे लगता है 18% तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद जैसे उसका क्रिएटर का जीएसटी नंबर यहाँ पर दिखेगा। ये ऑटोफिल का ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सारी डिटेल निकाल देगा। यहाँ पे एमएसएमई रजिस्टर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर उसमें एमएसएमई एप्लीकेबल है तो उसको ऑन कर लीजिए। अगर टीडीएस कटता है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। टीसीएस कटता है तो टीसीएस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेव कर लीजिए। तो ये सुरेश शर्मा के नाम से उसका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सुरेश शर्मा के कॉन्टैक्ट नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारे शो हो रहे हैं। अगर आपको इनमें एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं और स्केप से यहाँ पे बैक व्यू में भी लिस्ट में भी जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से लेज़र मास्टर में लेज़र क्रिएट किए जाते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
और अगर आपको नेक्स्ट खाता सॉफ्टवेयर दिखने में अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक लोगों को आप बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।